चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा के एक समाअत के दौरान बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं। अदालत में जजेस के फैसलों से मुतल्लिक उन्होंने कुछ राय का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि अदलिया के गैर आइनी इकदामात की तौसीक ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। अदालती फैसले का हवाला वहाँ आएगा, अदालती नज़ायर जो पेश किए जाते हैं या किसी पुराने फैसले का हवाला जो दिया जाता है अक्सर फैसलों में, उससे मुतल्लिक वो कह रहे हैं कि अदालती फैसले का हवाला वहाँ आएगा जहाँ आइन और कानून में इबाहम हो। अदालती फैसला आइन और कानून से बालातर नहीं हो सकता। उनका मजीद कहना था कि जजेस का आइन और कानून से हट कर फैसला देना मुल्की निज़ाम के लिए नुकसानदेह है। लगता है वक्त आ गया है कि जजेस की क्लासेस करवाई जाएं। जस्टिस काजी फायजीसा के जो रिमार्क्स हैं, मौजूदा हालात के तनाजुर में क्या अहमियत है उनकी, रीमा? अलीना, आई एम सॉरी, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहूँगी। मैंने फॉलो नहीं की प्रोसीडिंग्स, बहुत स्पेकुलेशन होगी कि इस पे हम बात करें। और आपको पता है मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि हम अदालती रिमार्क्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके उसकी सियासी इम्प्लीकेशंस पे तबसरे करें। आई डोंट थिंक इट्स गुड प्रैक्टिस। अच्छा, अगर आप एज अ लॉयर सिर्फ इसको खालिस्तन देखें तो फिर इसका तज्जिया किस तरह से करेंगी? क्या इसका कोई लिंक जोड़ा जा सकता है जो अभी मखसूस नशिस्तों का फैसला है और उसमें अदालती नज़ायर इस्तेमाल किए गए, एक कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए? नज़ायर इस्तेमाल उसमें किए गए जो प्रॉब्लमैटिक है, मेरा नहीं ख्याल से इसका लिंक बनता है। लेकिन अगेन अलीना, अदालत में बहुत से रिमार्क्स हैं जो दिए जाते हैं। मुझे नहीं मालूम इस केस में शायद कोई प्रेसिडेंट हो जो वकला है वहाँ उन्होंने रेज किए हो, उस पे ये रिमार्क्स आए हो। आई डोंट अंडरस्टैंड। बहुत सी और चीजें अदालत के बारे में जिस पे हम बात कर सकते हैं, जो रिकॉर्ड पे जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड है। हम इन रिमार्क्स को निकाल के क्या हासिल करना चाहेंगे इस तबसरे से? ठीक है, एब्सोल्युटली ठीक है, फेयर इनफ। इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए काजी साहब ने। काजी फायजीसा साहब से कहना तो ये है कि क्या मार्शल लॉ की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। 4 दिन तो सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत रही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो फिर से वन मैन शो हो गया है। और काजी साहब के होते हुए फुल कोर्ट का ये मुतालबा, जो जमहूरी एक मुतालबा, वो नहीं बुलाया जा रहा। हम ख्याल बेंचेस बन रहे हैं और काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट पर काजी साहब के होते हुए तरह तरह के एतराज़ात हो रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात मैडम शेख, मुझे ये कभी समझ नहीं आई कि डिक्टेटर्स को तो बुरा समझा जाता है, मार्शल लॉ को तो बुरा समझा जाता है, मगर डिक्टेटर्स की पैदावार, डिक्टेटर्स के साथ देने वाले और मार्शल लॉ को सहारे देने वालों को हमेशा सर आंखों पर क्यों बिठाया जाता है? वैसे ही मुझे मैडम शेख ये समझ नहीं आई कि अब आज के दौर में क्या है जो मार्शल लॉ में होता है और आज के दौर में नहीं होता। आज देख लें, जमहूरियत है और मार्शल लॉ और जमहूरियत में क्या है जो नहीं उस दौर में होता है और इस दौर में नहीं। आइन टूटा, कई बार टूटा। जमहूरी, आप सो कॉल्ड जमहूरी है ना, आइन टूटा, कई बार टूटा। अदलिया के फैसले नहीं माने गए, अदलिया पर चढ़ाइयाँ हुई, पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बना दिया गया, NROs लिए गए, दिए गए, मनपसंद की कानून साजियाँ हुई, आइन के हुलिया बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं, इलेक्शन से भागा गया, इलेक्शन चुराया गया, इलेक्शन को ज़िया-उल-हक का रेफरेंडम बना दिया गया, चादर चार दीवारी के तकद्दुस, बुनियादी इंसानी हकूक, जाली झूठे मुकदमे, झूठी जाली सजाएं, आज़ादी इज़ारे राय, वोट की इज्जत। कुछ ऐसा मुझे बताएं जो मार्शल लॉ में होता है और इधर नहीं होता, जो इधर हो रहा है और मार्शल लॉ में नहीं हुआ। सर, दरखास्त होगी सबसे कि अगर मुख्तसर थोड़ा सा रख लें, बस टाइम बड़ा कम रह गया। सुहेल बड़ाइत साहब, आप इत्तफाक करते हैं भट्टी साहब से, ये क्या राय है आपकी इस मुतालिक? भट्टी साहब मुझे बड़े अजीज हैं और जो उन्होंने बातें की हैं उनमें बहुत सारी हकीकत है, लेकिन एक बड़ी बात जो फ़र्क है कि जिस तरह भट्टी साहब ने अभी ये जो फरमाया है, अगर वाकई मार्शल लॉ होता तो वो ये ना कह सकते। बस, और आप रिमार्क्स के ऊपर नहीं तज्जिया तबसरा करना चाहेंगे सर? काजी साहब के जो रिमार्क्स हैं, जी सर, मेरा ख्याल है कि वो तो, मैं तो उनसे इत्तफाक करता हूँ कि जजेस ने मनमानी तशरीहें की हैं। 5 जजेस ने बैठ के करोड़ों लोगों के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ऐसे निकाला है कि जैसे जो एक सरकारी गैर मुस्तकिल मुलाजिम को भी उससे पहले कार्रवाई करनी पड़ती है। और इसी तरह मेमो गेट से लेके आप जो है वो पनामा गेट तक सारा कुछ जो था, ये इफ्तिखार चौधरी साहब से शुरू हुआ, जिनको हमने बड़े
मोहब्बत से अदलिया की तहरीक चलाई थी, लेकिन वो अदलिया की तहरीक की बजाय जो थी वो जुडिशल डिक्टेटरशिप आ गई और उसके बाद उसने सियासतदानों का काफिया तंग कर दिया। जिसके खिलाफ वो चाहते थे उसके खिलाफ उन्होंने एक्शन किए। फिर उसके बाद मुसलसल खोसा साहब आए, उन्होंने वो अपने आप को जुडिशल एक्टिविज्म ही देखा हमने। बिल्कुल सही है सर। हाँ, इखलाकियात की बुलंद जो सतह पे बैठते थे, उन्होंने बाकी सबको सिसली का रिहायशी करार दे दिया। तो इस तरह फिर साकब निसार साहब आए। फिर ये एक कॉन्टिन्यूटी है जिसने मुल्क के पोलाइटी को, जमहूरी कल्चर को, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को, मुल्क के अंदर तहरीर व तकरीर की आज़ादी को, मुल्क के ह्यूमन राइट्स को शदीद नुकसान पहुंचाया, विच दे हैव नो राइट। ठीक सर। सलीम साफी साहब। नहीं, मेरे ख्याल में इसके लिए तो कोई अफलातूनी अकल की ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने जो बातें की हैं वो तो कॉमन सेंस की बातें हैं और हर किसी को मालूम है कि जो गैर आईनी फैसले किए हैं अदालतों ने, उसकी वजह से अदलिया का वक़ार भी मजरूह हुआ है और उस पर अवाम का एतमाद भी उठ गया। ठीक है जी।